हाईलाइट पार्ट है इसका डिज़ाइन जो बना हुआ है। ये देखो अंदर से भी पूरा इसका ऐसे ये देखिए है। अनबॉक्सिंग वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। वेलकम टू द चैनल कैच लाइफ विद मॉम। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद मॉम। ये है मकर संक्रांति के दिन का वीडियो और आज सुबह देखो कितना ज़्यादा फॉग है। और ये अर्ली मॉर्निंग का वीडियो क्लिप नहीं है, ये अराउंड 10 बज रहे थे और इतना ज़्यादा फॉग था, मतलब जहाँ देखो उस तरफ फॉग ही फॉग था। तो आज मकर संक्रांति का दिन है, तो आप सबको हैप्पी लोहड़ी और मकर संक्रांति, क्योंकि इस बार दोनों ही फेस्टिवल्स हाफ डे में गए हैं। लोहड़ी भी 13 और 14 की फॉल कर रही थी और मकर संक्रांति भी 14 और 15 की फॉल कर रही थी। तो हमने मकर संक्रांति और लोहड़ी दोनों 14 को ही सेलिब्रेट किया। और ये है आज का ब्रेकफास्ट। आज नाश्ते में ले लिया है दलिया, बहुत दिनों से दलिया नहीं खाया था तो दलिया आज ले लिया। और अभी देखो क्यांश सो रहा है, इतनी ठंड होती है ना, तो आजकल मॉर्निंग में क्यांश लेट ही उठता है। बेसिकली रात को वो लेट सो रहा है आजकल, इसीलिए। और देखो कितना पैक होके सो रहा है, पूरा पैक था ये। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल पैक होके सो रहा है, पूरा हेड भी नहीं दिख रहा है। सो हियर ही इज जस्ट स्लीपिंग। तो मैं थोड़ी देर सोने दूंगी, फिर उठाऊंगी। देन फिर बाद में क्यांश अपना जो भी खेल वगैरह, पढ़ाई, नहाना धोना जो भी करना है, देन आफ्टर ही विल डू दैट। तो अभी हो गया है आफ्टरनून, क्यांश जा रहा है छत पे। थोड़ी देर क्यांश साइकिलिंग वगैरह करेगा और बाकी हम भी थोड़ी देर छत पे जाके बैठेंगे। छत पे इस टाइम पे काफ़ी अच्छी धूप आती है, तो मैं भी थोड़ा काम करके छत पे चली जाऊंगी। एक्चुअली आज सुबह से थोड़ी सी तबीयत डाउन सी फील हो रही है, तो उतना बेटर फील नहीं हो रहा है। तो मैं देखूंगी आज क्या क्या कर पाऊंगी, तो उतना ही करूंगी जो आज हो पाएगा मैनेज। आज शाम को नानी हाउस में लोहड़ी सेलिब्रेशन भी होगा, क्योंकि हम एवरी ईयर वहीं जाते हैं लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए। तो अगर मुझे लगेगा, मतलब मेरी तबीयत ठीक लगेगी तो मैं जाऊंगी, अदरवाइज बाकी सब लोग जाएंगे। चलो डालो, लेकिन भारी है ना, तो तभी तो बोला दादी ने कि आपसे नहीं होगा। हाँ सारे है ना बेटा, उसमें रेडिश है, फ्लावर्स हैं, देखो दो रेडिश वाले हैं। देखो ये अनियंस भी हैं यहाँ पे, सब है। वो देखो पीछे है, ये हमारे छत वाले प्लांट्स हैं, यहाँ पर भी अनियन वगैरह लगा रखे हैं। और देखो इनमें लीव्स आनी शुरू हो गई हैं। इनकी लीव्स और जो इनकी स्टेम्स होती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा काम आती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, हम इनको बहुत यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट हर प्लांट में हमने ये लगा रखे हैं। इंडियन जीप है। तो जब तक क्यांश अपना प्ले करेगा, साइकिलिंग वगैरह करेगा, तब तक हम भी थोड़ी देर धूप सेक लेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे। 3 बजे तक यहाँ पर अच्छी खासी धूप रहती है। वो पेट्रोल स्टैंड है। वैसे तो मकर संक्रांति के बाद से ही वार्म वेदर होना स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी चेंज हो जाता है वेदर में। बट अभी के वेदर को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा, इतना फॉग है आजकल। और वेदर फोरकास्टिंग के हिसाब से भी अभी थोड़ी ठंड बढ़ेगी, उसके बाद फॉल डाउन होगा। अभी बज रहे हैं अराउंड 3:10 और 10:15 और अभी सन भी लाइट हो गया है। और पार्क में देखो, इस वाले पार्क में ना कोई भी नहीं है इस टाइम पे। जो भी लोग आते हैं मॉर्निंग आवर्स में यहाँ आते हैं और 1-2 बजे तक सब चले जाते हैं। उसके बाद पार्क्स बिल्कुल खाली हो जाते हैं आजकल, बहुत ठंडा होता है पार्क में। तो इंडियन आर्मी बने हो। ये है क्यांश का लंच। क्यांश को पास्ता खाना था, तो ये क्यांश का लंच है। और मैंने ले लिया पत्ता गोभी और मटर की सब्जी, साथ में रोटी। तो ये है मेरा लंच। मैं बीच बीच में क्यांश को कुछ ना कुछ ट्रीट्स वगैरह दे देती हूँ, उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए। जैसे कभी घर की बनी हुई कुछ चीज़ दे देती हूँ, या नहीं होता तो जैसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मैं रखती हूँ जो उसको मैं दे देती हूँ कभी कभी। तो ये है क्यांश की आज की ट्रीट, खा लो। ओके, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्यांश की जैकेट्स और नाइट सूट्स का कलेक्शन, जो मैं उसको विंटर में परचेज किया या उसे पहनाते हैं। कुछ पहले का है, कुछ इस टाइम अभी इस विंटर्स में परचेज किया था। तो सबसे पहले तो आपको जैकेट्स ही दिखा देती हूँ। वो क्यांश ना जैकेट्स कम वेयर करता है, बिकॉज उसको मैं अंदर वैसे अच्छा सा वार्मर और कोजी कर देती हूँ, तो ऊपर इतना जैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। जैकेट्स क्यांश सिर्फ तब वेयर करता है जब मुँह से बाहर लेके जाते हैं, तो वैसे अदरवाइज हमें जैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज भी उसके पास हुडीज हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, तो वो बहुत वार्म वाली भी हैं, तो वो इनफ हो जाता है। तो ये जैकेट है, ये आपने देखा होगा रिसेंट वीडियोस में, ये मैंने लास्ट ईयर ली थी। ये जैकेट मैक्स की है,
और बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल पतली सी है। अगर मुझे ट्रैवल में भी कहीं लेके जाना होता है तो बिल्कुल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, बहुत ही ज़्यादा जो कम स्पेस लेती है वैसी वाली, लेकिन बिल्कुल विंड शीटर का भी वर्क करती है बिकॉज़ इसमें हवा नहीं जाती। तो इसमें अच्छा खासा कैप है, अंदर से ब्लू कलर भी है। तो ये इस तरह से है और नियॉन ग्रीन है, बहुत अच्छी लगती है और बच्चों पे तो इस तरह के शेड्स वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, पॉकेट्स के साथ है। तो ये है मैक्स की जैकेट, ये लास्ट ईयर हमने परचेज की थी। ओके, ये एक जैकेट है, ये हमने परचेज की थी बट कैश ने एक बार भी पहनी नहीं है, ये न्यू की न्यू है। तो ये ऑफलाइन मार्केट से परचेज की थी बट ये बहुत बहुत अमेजिंग जैकेट है। एक तो इसका प्रिंट सबसे ज़्यादा, तो इसका हाईलाइट पार्ट है, इसका डिज़ाइन जो बना हुआ है जो फौजी स्टाइल होता है उसमें है। और इसका अंदर वाली साइड से भी ना ऐसे ही है, अंदर बहुत ही वार्म फैब्रिक दिया हुआ है, फ्लीस है अंदर। तो ये फ्लीस के मटेरियल में, आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ, देखो। तो ये फ्लीस के मटेरियल में है अंदर, बहुत ही अच्छा है, बहुत वार्म है, बहुत वार्म। तो अगर बहुत, जैसे अभी जनवरी की विंटर्स है ना हार्श वाली, तो इसमें भी अगर हम बाहर पहना के ले जाएं तो ये बिल्कुल ठंड नहीं लगने देगी। इनफैक्ट अगर मैं इसके अंदर सिर्फ एक स्वेटशर्ट में भी ले जाऊंगी ना तो ये इतनी ज़्यादा वार्म है। तो ये परफेक्ट है दिल्ली की हार्श विंटर्स के लिए। आगे जिप है, पॉकेट्स हैं और ये काफ़ी, और इसकी कैप भी साइमल्टेनियसली उतनी ही वार्म है जितना वार्म इसका अंदर वाला, मतलब कुछ कुछ जैकेट्स में क्या होता है कि स्लीव्स में हमारे पास उतना ज़्यादा वार्मथ नहीं देते हैं वो क्लोथ, लेकिन इसकी स्लीव्स और कैप सब इक्वली वार्म है। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा इसमें लगा हुआ है जो फोम या जो भी डालते हैं, और उसके ऊपर एक फ्लीस का मटेरियल है। तो बहुत बहुत ज़्यादा वार्म है और बहुत स्टाइलिश जैकेट है ये। तो ये अनदर जैकेट है, ऑल्दो ये कैश ने अभी तक वेयर नहीं की, तो बिल्कुल नहीं है ये। एक ये है कॉटन वाली जैकेट, इसको एज अ स्टाइल भी वेयर कर सकते हैं और जैसे अगर हमें लेयर अप करना है नॉर्मल विंटर्स में तो वो भी कर सकते हैं। तो कॉटन की है पर थोड़ी वार्म है, हल्की वाली। तो ये इस तरह से है, ये कैश ने एक बार पहनी है। तो ये ऐसे है, तो ये ना जैसे डेनिम्स वगैरह के ऊपर स्टाइल करने के लिए भी वेयर करा देते हैं, तो ये उस तरह से ही बहुत अच्छी लगती है। इसका कॉलर इस तरह से ऐसे, तो ये इसका कॉलर है, जैसे चाइनीज कॉलर होते हैं ना, ये उस तरह से कॉलर है। यहाँ बटन लगा, इसको बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। आगे लगी हुई है जिप, और ये भी मैक्स से ली थी हमने। तो ये इस तरह की जैकेट है, काफ़ी अच्छी है। ये स्पाइडरमैन जैकेट है उसकी, जो उसकी फेवरेट जैकेट है। ये उसके पास आई थिंक 2 इयर्स से है और इसका मटेरियल भी बहुत बहुत अमेजिंग है। मतलब इस तरह की जो जैकेट्स होती हैं, जैसे हम यूजुअली क्या होता है, जैसे ये वाली है, ये वाली है, ये ना कभी कभी और कहीं कहीं से मिलने वाले स्टफ होते हैं, बहुत है, बहुत अमेजिंग है। देखो अंदर से भी पूरा इसका ऐसे है, इतना अच्छा मटेरियल है ना इसका, मैं आपको वीडियो में तो ऑफकोर्स नहीं बता सकती हूँ। और पूरा स्पाइडरमैन वाली है, कैश को बहुत पसंद भी है ये। तो ये तो कैश रेगुलर बेसिस पे पहन लेता है, आपने कई बार वीडियोस में देखी भी होगी, इस विंटर्स वाली वीडियोस में। तो ये कैश की स्पाइडरमैन जैकेट है, ये भी हमने ऑफलाइन मार्केट से ली थी। कहाँ से ली थी अभी मुझे याद नहीं है, बट बहुत बहुत अमेजिंग है और काफ़ी स्टाइलिश जैकेट है। और ये तो ना ऐसी जैकेट है जिसने भी देखी है उसको पसंद आई है, तो दे आस्क मी, बट मुझे याद ही नहीं है कहाँ से हमने जैकेट ली थी ये वाली। नेक्स्ट है ये वाली जैकेट, ये एक पार्टी वेयर जैकेट है। ये भी कैश ने एक ही बार वेयर की है, आई गेस किसी एक फंक्शन में वेयर की थी कहीं पे। तो ये इसमें देखो कितनी शाइन है, तो ये शाइनी सी जैकेट आपको दिख रही होगी, बहुत अच्छा मटेरियल है इसका भी, बहुत स्टाइलिश है। अगर आपको दिख रहा है ना ये जिपर जो इसके आगे लगे हुए हैं, तो ये इसके ऊपर एक कैप भी मैंने निकाल के रखा था, तो इसके पीछे एक कैप भी लगा हुआ था इसी सेम पैटर्न में। तो बहुत अच्छी जैकेट है, काफ़ी वार्म है ये भी। देखो अंदर आपको ना क्वालिटी, मतलब शायद वीडियो से समझ में आ जाए, बहुत अच्छी है। यूजुअली क्या होता है, वैसे भी मैं कैश के लिए कोई भी स्टफ लेती हूँ तो आई प्रेफर कि हमेशा उसको बहुत अच्छी, मतलब उसको कंफर्ट देने वाले सॉफ्ट और अच्छे क्वालिटी के फैब्रिक्स ही हम परचेज करते हैं, तो विच इज़ माई प्रेफरेंस। और यहाँ पर देखो इलास्टिक है, तो बच्चों के लिए ना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है इस तरह की। ये बहुत ही प्यारी सी अनदर जैकेट है। एक और जैकेट है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली। ये भी कैश ने आई गेस 1 या 2 बार वेयर की है और ये भी बहुत अच्छी जैकेट है, पार्टी वेयर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो ये इस तरह की है, सिल्वर कलर में है और ये टीम स्पिरिट की जैकेट है। ये देखो इसका स्टाइल, तो आप इसको कैजुअल भी वेयर करा सकते हो, पार्टी में भी वेयर कर सकते हैं, इस तरह से है। ये भी काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी वार्म है, अंदर से भी काफ़ी सॉफ्ट है। ये है। ओके, मैं आपको दिखा रही हूँ अब नाइट सूट्स कैश के। बेसिकली कुछ इस तरह की ड्रेसेस जो काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं और नाइट में ना बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो ये है एक नाइट सूट फर्स्ट, इस पर स्टार प्रिंट बना हुआ है और ये इसका लोअर है।
ये काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं बच्चों के लिए नाइट में पहनने के लिए, और क्यांश तो इन ड्रेसेस को कभी-कभी डे में भी पहन लेता है। तो नेक्स्ट है ये भी बहुत सॉफ्ट पेयर है और बहुत अच्छा है। देखो इसका पैटर्न काफ़ी सॉफ्ट है और लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी प्रेफ़रेंस भी लाइट कलर्स के लिए होती है, बट बच्चे हैं तो डार्क कलर भी लेना पड़ता है बच्चों के लिए, जल्दी गंदे कर देते हैं। तो ये इसका लोअर है। तो ये एक सेट है, ये भी बहुत ही प्यारा सा सेट है। थर्ड है ये वाला, ये तो इकांश को काफ़ी पसंद आती हैं सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि ये सॉफ्ट क्लोथ्स उसके लिए मैं परचेज करूँ। तो जहाँ मुझे इस तरह के सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी के कुछ कपड़े मिलते हैं तो मैं ले लेती हूँ। तो ये है ऐसा, और यहाँ पर भी इसके इलास्टिक दिया हुआ है, काफ़ी कंफर्टेबल वाला। और ये है एक लोअर इसका, और इस लोअर की सबसे अच्छी बात है कि इसके पैरों में भी इलास्टिक है, तो पैरों के साथ ना टक हो जाता है, तो बच्चे इसमें गिरते या इनके पैरों में नहीं आता। तो ये एक पेयर है, ये ऐसे। तो ये मैं अभी आपको वही दिखा रही हूँ जो मेरे सामने सामने पड़े हुए थे। कुछ ऐसे सॉफ्ट मटेरियल वाले ना और भी कैश के पास पेयर्स हैं जो वो डे में या नाइट में पहन लेता है। तो ये अनदर है, कलर इसका भी बहुत प्यारा है, और आगे बटन्स लगे हुए हैं, पॉकेट्स भी हैं इसकी, तो छोटी छोटी सी पॉकेट्स हैं यहाँ पे प्यारी प्यारी सी। तो एक ये है, और इसके साथ भी ये लोअर है। तो ये पूरे पेयर वाले हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। ये आप अलग अलग ब्रांड्स में मिल जाते हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टोर से बहुत आराम से मिल जाते हैं। तो आप अलग अलग डिज़ाइन भी ले सकते हो। ये देखो, ये है बेयर बना हुआ इस पे, और ये विदाउट पॉकेट है, कॉलर वाला है स्लीव्स के साथ। और तो ये विंटर्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल वेयर हैं, बहुत अच्छे हैं ये है। ये सब के आज की मैंने जो आपको अभी दिखाए थे, ये वही क्लोथ्स हैं। अब इनको समेटना भी है, कि ये काम भी होता है, सिर्फ दिखाना नहीं होता आपको, वो समेटना भी हो जाता है। तो बस अभी ये भी समेटूंगी। ये सब करते करते देखो शाम हो गई है, 7 बज गए हैं, और ये है मेरी चाय। तो यहाँ मेरी चाय आ गई है, तो पहले चाय पीऊँगी, बाकी बाद में काम करूँगी। चाय पी के थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, क्योंकि आज बॉडी बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं हो रही है। और ये है खिचड़ी, आज खिचड़ी बनाई है, बिकॉज़ आज मकर संक्रांति भी है, तो संक्रांति के दिन खिचड़ी बनती है। तो ये खिचड़ी बनाई है। बाकी सब लोग तो चले गए हैं नानी हाउस लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए, बट मैं और क्यांश घर पे ही हैं, हम दोनों नहीं गए हैं, बिकॉज़ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और ये है हमारा खाना, तो मैंने ले ली चटनी के साथ, क्यांश को नॉर्मल दे दी है। ये मैंने अपना कुछ सामान मंगाया था आर्ट एंड क्राफ्ट का, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने शॉर्ट वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हो। उसी में से कुछ सामान है, कुछ मैंने यूज़ करने के लिए निकाल लिया। तो ये कुछ सामान है, कलर्स हैं, ग्लिटर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, मैं आपको बता भी दूँगी ये डिटेल वीडियो में। तो ये कुछ सामान है जो मैंने मंगाया था, और ये बेसिकली एक नया आर्ट है जो मैं करने वाली हूँ, जिसको मैं आपको भी बताऊँगी वो क्या है, कैसे है। जो भी प्रोडक्ट बनाऊँगी तो आपसे शेयर करूँगी। तो ये है बेसिकली रेज़िन आर्ट करने के लिए बहुत ही पॉपुलर है, आपने देखा होगा। तो जब भी इससे मैं कुछ बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी, क्या बनाया है, क्या उसका रिज़ल्ट रहा है। ऑल्दो मैं भी इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ सामान मँगाया था, बेसिकली पूरी किट है जो मैंने मँगाई थी, तो उसी का कुछ सामान है ये। एक नया आर्ट एंड क्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा मेरे वीडियोज़ पे। सो स्टे इन टच विद मी थ्रू माय वीडियोज़। तो आपको भी एक नया आर्ट और नया कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा, जो हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो। लोहड़ी सेलिब्रेशन के साथ-साथ डिनर वगैरह बिफोर ऑब्वियस वहीं था, तो सब लोग काफ़ी लेट आए थे। और ये है प्रसाद, नानी हाउस से प्रसाद आया था। ये लोहड़ी का प्रसाद है, और साथ में मिठाई वगैरह, तो ये सब चीज़ें आई थी, और साथ में हमारे लिए खाना भी आया था। हम दोनों नहीं गए थे, तो खाना भी आया था। तो मुझे काफ़ी रात को भूख भी लगी थी, तो मैंने थोड़ा-सा खाना भी ले लिया था। बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो ये प्रसाद और मिठाई आए थे लोहड़ी के लिए वहाँ से। तो अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है, और देखो कितना अगेन फॉग हो गया है। तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेरी मच। गुड नाइट एंड बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.